वेलकम टू एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल मी रोट इन सीजन 3 एपिसोड 4। तो यार एपिसोड 4 वहीं से स्टार्ट हुआ है जहाँ एपिसोड 3 एंड हुआ था। अमाने का कहना है कि वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि मायरू को उसके अलावा कोई और मेड कॉस्ट्यूम में देखे। हालांकि अमाने को पता है कि वो इस चीज को लेकर थोड़ा सेल्फिश है और ये सारी बातें कहने के बाद अब अमाने एम्बेरस फील कर रहा है, इसलिए उसने अपना सर मायरू के स्टमच की तरफ कर लिया ताकि मायरू उसकी आंखों में बिल्कुल न देख सके। और ये देखने के बाद मायरू मुस्कुराते हुए अमाने के बालों को सहला रही है और कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैं मेड कॉस्ट्यूम पब्लिक में पहनना चाहती हूँ, बट अब ये डिसाइड हो चुका है तो हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। और वैसे भी मैंने उन सबसे प्रॉमिस किया है कि मेड कॉस्ट्यूम में सबसे पहले तुम्हें ही दिखाऊंगी। और ये सुनने के बाद अमाने फिर से मायरू का ब्लश करता हुआ फेस देख रहा है और मायरू ये भी कहती है कि मुझे पता है उस दिन काफी लोग मुझे ग्रीट करने आएंगे, लेकिन तुम पहले इंसान होगे जो मुझे मेड कॉस्ट्यूम में देखेगा, तो ये कह सकते हैं कि तुम मेरे वन एंड ओनली मास्टर होगे। और यार शायद कुछ लोग को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि मायरू अमाने को मास्टर क्यों कह रही है। तो यार अगर तुमने मेड कैफे किसी भी स्लाइस ऑफ लाइफ टाइप एनिमे में देखा है तो तुम्हें ये तो पता ही होगा कि मेड कैफे के कॉन्सेप्ट में वेट्रेस मेड कॉस्ट्यूम पहनती हैं और कस्टमर को मास्टर कह के बुलाती हैं। तो यार सिंस अमाने माहिरू को सबसे पहले मेड कॉस्ट्यूम में देखेगा, इसलिए माहिरू के हिसाब से अमाने उसका वन एंड ओनली मास्टर है। एंड यार जापान में मेड कैफे का कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर भी है। एंड ये सारी बातें सुनकर अमाने का भी चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका है, लेकिन फिर भी वो माहिरू की आंखों में देख रहा है। एंड माहिरू और ज्यादा एम्बेरस्ड फील कर रही है और वो नहीं चाहती है कि अमाने अब उसकी आंखों में देखे, इसलिए उसने कुशन अमाने के चेहरे पर रख दिया, जिसके बाद अमाने ने मुस्कुराते हुए माहिरू के बेली के साइड अपना फेस कर लिया। एंड इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ फाइनली ये कंफर्म हो चुका है कि कल्चरल फेस्ट में क्लास मेड कैफे ऑर्गेनाइज करेगी, जिसे सुनने के बाद क्लास के सभी लड़के बहुत ज्यादा खुश हैं और माहिरू, चितोसे एंड बाकी सभी ब्यूटीफुल लड़कियों को मेड कॉस्ट्यूम में देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, एक्सेप्ट अमाने। लेकिन बेचारा कर भी क्या सकता है। और अब कॉस्ट्यूम के लिए सभी के मेजरमेंट लिए जा रहे हैं। अमाने का कहना है कि ये कॉस्ट्यूम मेरे पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यार कादोवाकी उसे समझा रहा है कि अमाने अब कुछ नहीं हो सकता है। फाइनली डिसाइड हो चुका है कि क्लास मेड कैफे ही ऑर्गेनाइज करेगी, तो बेटर रहेगा कि तुम भी अपना मेजरमेंट दे दो ताकि तुम सीना सान के साथ टाइम स्पेंड कर सको। एंड मेजरमेंट के दौरान इतुस्की ये भी कहता है कि अमाने तुम पहले से मोटे हो गए हो, लगता है तुम्हारी वाइफ तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख रही है। और मायरू को एज अ वाइफ सुनने के बाद अमाने बहुत ज्यादा एम्बेरस्ड फील कर रहा है, लेकिन इतुस्की कहाँ मानने वाला है। वो अभी भी अमाने को देखकर मुस्कुरा रहा है, बट फिर भी इतुस्की ये जानना चाहता है कि अमाने ने आखिर इतना मसल कैसे गेन किया। जिसके बाद अमाने का कहना है कि हो सकता है कि कादोवाकी ने जो मसल ट्रेनिंग एक्सरसाइज बताया है उसकी वजह से थोड़ा मसल डेवलप हुआ हो। और ये जानने के बाद इतुस्की अब कादोवाकी से टिप लेने गया है। और वहीं दूसरी तरफ अमाने बाकी लड़कों को देख रहा है और सभी कॉस्ट्यूम का मेजरमेंट दे रहे हैं और कुछ बातें भी कर रहे हैं, जिसे देखकर अमाने अब क्यूरियस है कि आखिर ये सब क्या बातें कर रहे हैं। और यार सभी लड़के माहिरू के बारे में बातें कर रहे हैं, क्योंकि क्लास की सभी लड़कियां भी बगल के क्लासरूम में अपना कॉस्ट्यूम का मेजरमेंट दे रही हैं, इसलिए सब सोच रहे हैं कि माहिरू मेड कॉस्ट्यूम में कितनी प्यारी लगेगी और साथ ही चितोसे भी बहुत अच्छी दिखेगी। और सभी लड़के माहिरू और चितोसे के फिजिक के बारे में भी बातें कर रहे हैं और अमाने इनकी सारी बातें सुन रहा है। और अगर अभी अमाने से पूछा जाए कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो, तो उसका जवाब साफ होगा कि किसी की भी गर्लफ्रेंड के बारे में ऐसे बातें करना बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है और कम से कम इन्हें इतने जोर से तो बातें नहीं करना चाहिए कि बाकी सभी लोग इनकी बातें सुन सकें। और यार जैसे ही सारे लड़के नोटिस करते हैं कि अमाने इनकी बातें सुन रहा है, वो सिंपली उससे पूछ रहे हैं, अमाने तुम हमारी बातें सुन रहे हो क्या। लेकिन यार वहीं अमाने स्कूल में अपना गुस्सा बिल्कुल शो नहीं करना चाहता है, इसलिए वो मनी मन सोच रहा है कि कम से कम ये सब माहिरू के फिजिक के बारे में तो न बात करें। लेकिन यार वहीं ये भी सच है कि चाहे कोई कितना भी माहिरू के फिजिक के बारे में सोच ले, वो दिखेगा तो सिर्फ और सिर्फ अमाने को ही। और शायद ये सोचकर अमाने इन लड़कों की बातों को इग्नोर कर रहा है। और बगल में लग रहा है कि तुस्की ने भी इन लड़कों की सारी बातें सुन ली, लेकिन उसका कहना है कि शुक्र है चितोसे ने ये बातें नहीं सुनी और शायद तुस्की भी चितोसे को ये सारी बातें बताने वाला नहीं है। और यार सिंस पूरे क्लासरूम में सिर्फ और सिर्फ लड़के ही हैं, इसलिए सभी थोड़ा अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, जिनमें से एक लड़का कहता है कि एंजल हमेशा उन्हें अपने वेस्ट और ब्लेजर के नीचे छुपा के रखती है। और ये कहते हुए वो लड़का अमाने की तरफ पूरे एक्सपेक्टेशन के साथ देख रहा है और पूछता है कि वो कैसे है अमाने। और यार यहाँ वो से क्या मतलब है, तुम तो समझ ही रहे होगे, है ना। अगर नहीं समझे तो आगे समझ आ जाएगा। और अमाने इस क्वेश्चन को इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन वो लड़का फिर से कहता है कि तुम मेरे क्वेश्चन को इग्नोर मत करो। और वैसे भी मुझे पता है या तो वहाँ पे एप्पल होंगे या फिर वाटरमेलन, क्योंकि फ्रूट पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और यार यहाँ फ्रूट की बातें तो हो नहीं रही हैं, ये तो तुम समझ ही रहे हो, है ना। लेकिन यार शायद तुमने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में इतना डायरेक्टली चीजें सुनने के बाद अमाने ने सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि आखिर मैं तुम्हें उसका साइज क्यों बताऊं। मतलब वाह यार, सच कहूं तो जापानीज लड़कों को इंडियन लड़कों से प्यार करना सीखना चाहिए। इतनी चीजें अगर हमारे यहाँ किसी ने कहा होता तो यार पक्का अब तक स्कूल में गैंग वॉर स्टार्ट हो जाता और पीटी टीचर उन्हें रोकने आता, बट वॉर रोकने की जगह पीटी टीचर खुद लात खा जाता। और जो इंग्लिश टीचर उसे मिलने वाली भी नहीं थी, वो तो अब पक्का नहीं मिलती। तुम समझ रहे हो ना कि अगर ये स्टोरी जापान की जगह हमारे यहाँ होती तो हमें लव रोमांस के साथ साथ एक्शन भी देखने को मिलता। और यार मुझे तो गुस्सा बहुत आ रहा है। चलो अमाने उन लड़कों को मार नहीं रहा है, बट उन्हें कुछ कह क्यों नहीं रहा है। और यार तुम इस बारे में क्या सोचते हो, अमाने को यहाँ कुछ एक्शन लेना चाहिए कि नहीं? अपना ओपिनियन कमेंट
कमेंट में जरूर बताना। बाकी बैक टू द स्टोरी। बट यार लग रहा है कि लड़के अमाने का पीछा छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है, इसलिए अमाने उनसे कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन यार अमाने यहाँ झूठ बोल रहा है और यार अमाने इतुस्की की तरफ हेल्प के लिए देख रहा है, इसलिए इतुस्की सभी से कहता है कि अमाने बिल्कुल सही कह रहा है क्योंकि ये बहुत मासूम है और ये इस तरह का लड़का है जो अगर मायरू के साथ अकेले एक रूम में भी हो फिर भी ये मायरू को बिल्कुल नहीं छुएगा। और ये सुनने के बाद अब सारे लड़के एकदम शांत हो गए हैं, लेकिन वहीं उनमें से एक लड़के का कहना है कि अमाने इससे ये प्रूफ हो गया है कि तुम मर्द नहीं हो और ये लग रहा है कि सभी लड़के इतुस्की की बातों का गलत मतलब निकाल रहे हैं, इसलिए अमाने खुद उनसे कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ मायरू के विश को रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ, जिसे सुनकर सभी का कहना है कि लोग शायद इसे ही डरपोक कहते हैं। और ये सुनने के बाद इतुस्की फिर से कहता है कि जब दो लोग प्यार में हो तो इन सब चीजों में टाइम तो लगता ही है। एंड इतुस्की की ये बातें सुनने के बाद अब सारे लड़के अमाने को और बुरी नजर से देख रहे हैं एंड अमाने इन सब चीजों को हैंडल बिल्कुल नहीं कर पा रहा है और गुस्से में मेजरमेंट टेप इतुस्की के चेहरे पर फेंक कर वहाँ से चला गया। और यार इन सारे इंसिडेंट से मुझे क्यों लग रहा है कि इसकी एंडिंग सैड होगी, बट मैं पहले ही बता दूं कि मैंने अभी तक इसकी एंडिंग नहीं पढ़ा है क्योंकि मैं जितना पढ़ता हूँ उतना ही वीडियो बनाता भी हूँ। तो यार इसकी एंडिंग कैसी होगी मुझे ये तो नहीं पता, बट यार मैक्सिमम एनिमेज में सैड एंडिंग कुछ हद तक बुलिंग से स्टार्ट होता है, तो बस उम्मीद करेंगे कि इसकी एंडिंग सैड ना हो। बाकी लेट्स सी। एंड नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ सारी लड़कियां अब अपने कॉस्ट्यूम का मेजरमेंट देकर क्लास में वापस आ चुकी हैं एंड मायरू अमाने से पूछ रही है कि क्या हुआ, सारे लड़के मुझे थोड़ा अजीब नजरों से क्यों देख रहे हैं, जिसका अमाने साफ साफ जवाब देता है कि मुझे नहीं पता क्योंकि यार जो बातें आज क्लास में हुई हैं ये सारी बातें अमाने माहिरू को बिल्कुल नहीं बता सकता है। और दूसरी तरफ लड़कियां भी अमाने को बाकी दिनों के कंपैरिजन काफी देर से देख रही हैं, जिससे ये साफ है कि आज लड़कियों के ग्रुप में भी माहिरू और अमाने के रिलेशनशिप के बारे में काफी बातें हुई हैं। एंड यार माहिरू का कहना है कि लड़कियों ने उसे रिलेशनशिप के लिए काफी सारे सजेशन दिए हैं और यार अमाने को इसी चीज का डर है कि सारी लड़कियां कहीं माहिरू को कुछ अजीब एडवाइस न दें। बाकी रही बात चितोसे की, तो अमाने को इतना तो विश्वास है कि चितोसे ज्यादा अजीब एडवाइस नहीं देगी, लेकिन क्लास की बाकी लड़कियों का उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है। एंड इसके बाद अमाने माहिरू को सिंपली समझा रहा है कि हमें अपनी पर्सनल बातें किसी से भी बिल्कुल शेयर नहीं करना चाहिए और आज जैसे लड़कियां अमाने को देख रही हैं उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन जो भी हो अब तो इसका कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन माहिरू के हिसाब से उसने सिर्फ और सिर्फ इतना बताया है कि अमाने एक जेंटलमैन है और वो उसका कितने अच्छे से ख्याल रखता है। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि वहीं दूसरी तरफ इतुस्की सभी को फेस्टिवल की डिटेल्स एक्सप्लेन कर रहा है, जिसे सुनने के बाद अमाने मन ही मन सोच रहा है कि कैसे अभी लास्ट ईयर उसे लग रहा था कि कल्चरल फेस्टिवल टाइम की बर्बादी है और वहीं इस साल वो फेस्टिवल के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि यार इस साल अमाने के साथ माहिरू है और साथ ही उसे लास्ट ईयर की तरह बस डेकोरेशन में हेल्प नहीं करना है बल्कि इस साल अमाने कस्टमर को सर्व भी करेगा, जो कि खुद में काफी एक्साइटिंग जॉब है। इसलिए अमाने इस साल बाकी सभी की तरफ फेस्टिवल के लिए एक्साइटेड है और ये जानकर माहिरू भी उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रही है। एंड अभी तो फेस्टिवल में काफी कुछ चीजें होने वाली हैं जिसे हम एपिसोड 5 में देखेंगे। सो या बाकी टिल देन एंजॉय एनीमे, मिलते हैं एपिसोड 5 में।